And you're watching my channel. Welcome back. Now I start. जीरेंड एक प्रकार की संज्ञा यानी संज्ञा है जो वर्ब की तरह कार्य नहीं करती। वर्ब के जैसे तो ये बना है, नाउन भी है, लेकिन ये उनके जैसे काम नहीं करता। ए जीरेंड इज ए काइंड ऑफ ए नाउन। ये काइंड है नाउन का। दैट डज नॉट एक्ट एज ए वर्ब, लेकिन वो वर्ब के जैसे काम नहीं करता। ये एक वर्बल संज्ञा है जो हम वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ कर बनाते हैं। किसी भी वर्ब को जिरेंड बनाया जा सकता है। वर्ब प्लस आईएनजी किसी भी संज्ञा को बनाया जा सकता है जिरेंड के जैसे। और वर्ब में आईएनजी जब लगता है तो वो जिरेंड है। जैसे लुक प्लस आईएनजी लुकिंग, और लुकिंग एक जिरेंड है। A gerund is a verbal noun we make by adding ing at the end of a verb. Any verb can be made into a gerund. Verb plus ing, gerund. Example: look plus ing, looking, and looking is a gerund. Now I explain through this format. देखो, सफ़र शायद तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। अब ट्रैवलिंग might help you to grow. ट्रैवलिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन वो है क्या? जिरेंड। बाघ का शिकार प्रतिबंधित है। हंटिंग, टाइगर इज प्रोहिबिटेड। हंटिंग क्या है? सब्जेक्ट भी है, लेकिन जिरेंड भी है। नृत्य एक अच्छा व्यायाम है, यानी डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज। डांसिंग क्या है? सब्जेक्ट भी है, जिरेंड भी है। पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। रीडिंग क्या है? सब्जेक्ट भी है और जिरेंड भी है। ओके, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड। नाउ जिरेंड इज ए वर्ब from ending in ing when used as a noun in all singular case. In all singular case, it is a word which ends in ing and does the work of both a verb and a noun. जो वर्ब कार्य को प्रकट करने के साथ साथ नाउन का भी काम करे वह जिरेंड कहलाती है। इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ आईएनजी लेने के बाद जिरेंड बन जाती है। किसी एक्शन को दर्शाने के लिए जिरेंड का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग क्या है? जिरेंड भी है और वॉक क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है और साथ में एनजी भी है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इट इज नो यूज क्राइंग। क्राइंग क्या है? वर्ब भी और आईएनजी लग गया तो जिरेंड है। ओवर द स्प्लाइट। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्प्लिट। जिरेंड वाक्य के बिगिनिंग, मिडल या एंड में कहीं भी आ सकती है। जिरेंड डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहलाती है। डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहलाती है क्योंकि ये वर्ब से बनती है। वर्ब से बनती है और नाउन का कार्य करती है। बनती तो वर्ब से है, लेकिन काम किसका करती है? नाउन का। यूजेस ऑफ जिरेंड सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बताया है ना? इट्स क्लियर। मैंने इसका आपको मीनिंग भी अच्छे से बता दिया है, कैसे यूज करना है जिरेंड को। ए जिरेंड इज ए वर्बल फॉर्म एंडिंग आईएनजी व्हेन यूज्ड एज ए नाउन in all singular case. In all singular case, it is word which ends in ing and does the work of both a verb and a noun.
जो वर्ब कार्य को प्रकट करने के साथ साथ नाउन का भी काम करे जिरेंड कहलाती है। इसको वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ आईएनजी लेने के बाद जिरेंड बन जाती है। किसी एक्शन को दर्शाने के लिए जिरेंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वॉकिंग, एग्जाम्पल देखो, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब वॉक क्या है? वर्ब भी है, आईएनजी भी लग गया, सब्जेक्ट भी है। वॉकिंग तो क्या है? ये क्या बन गई? वॉकिंग है, जिरेंड भी है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। नाउ आई एक्सप्लेन टू यू प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करती है। देखो, शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब ऑफ क्या है? आपका प्रेपोजिशन, तो उसके सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी डांसिंग ऑब्जेक्ट हो गया। और लगे किसके? आफ्टर किसके बाद है? प्रेपोजिशन के बाद है ना। दे स्पेंड द आफ्टरनून इन प्लेइंग कार्ड्स। आई एम टायर्ड of waiting. I was pushed for telling a lie. अब यहाँ पर जिरेंड का यूज सबको मालूम है, आईएनजी मैंने बता दिया आपको कि वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो वो जिरेंड बन जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेपोजिशन के रूप में भी काम किया उसने। ऑफ के आफ्टर देखो, द के आफ्टर देखो, ऑफ के आफ्टर भी है, फॉर के आफ्टर भी है। कुछ वर्ब के साथ जिरेंड और टू इन्फिनेटिव में से किसी का भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये वर्ब है। एडवाइज, देखो ये वर्ब है। एडवाइज, एलो, बिगिन, कंटिन्यू, फील, हेट, इंटेंट, लीम, लाइक, लर्न, लाइक, लव, प्रेफर, purpose, remember, start, etc., advise, allow, encourage, forbid, permit, recommend आदि वर्ब के साथ दो प्रकार के स्ट्रक्चर संभव है। मीन्स अब यहाँ पर मैंने फिर से बताया है ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट मालूम है ना, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में और ऑब्जेक्ट लास्ट में। कहाँ? सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं यूज? देखो, ही हेट्स स्मोकिंग। स्मोकिंग आईएनजी लगा है स्मोकिंग में, तो ये जिरेंड है। स्टॉप राइटिंग नाउ। आई हेट टेलिंग लाइज। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल्स। अब आपको अंडरस्टूड हो गया ना, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करती है ये। कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे मैंने बताया था। सीइंग इज ब्लेसिंग, कॉम्प्लीमेंट के रूप में ब्लेसिंग। डूइंग इज लर्निंग, लर्निंग भी कॉम्प्लीमेंट के जैसे जिरेंड है ये। व्हाट आई हेट इज ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट भी है और जिरेंड भी है। हर फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। अंडरस्टूड नाउ? तो लास्ट में मैं फिर से बताऊंगी, ए नाउन एंडिंग इन आईएनजी दैट हैज बीन मेड फ्रॉम ए वर्ब, क्रिया से बनने वाला संज्ञा रूप जो आईएनजी से अंत होता है। इन द सेंटेंस हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। कलेक्टिंग इज ए जिरेंड। ओके, मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। मुझे लगता नहीं है कि देयर इज एनी प्रॉब्लम with this topic. I again, every page of this magazine is based on gerund because the subtitle is a gerund and it is very important. फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि वो verbs first form of the verb with ing, जिसके साथ ing लगा होता है तो वो क्या कहलाती है? जिरेंड। जिरेंड को कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तो क्लियर है आप सबको? एनी डाउट तो होगा नहीं कोई। मैंने एक एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और एवरी पेज जो है इसी के साथ डील कर रहा है। ओके, सो नाउ
This is my magazine about the gerund. This is the magazine about the gerund. Every page is explained the topic. Topic is gerund, and subtitle of the magazine is also gerund. My English magazine, that is the title of the magazine. So I think it is a very beautiful magazine, and it helps to all of you to understand, to gain the knowledge of the English grammar. So thank you.